आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं याशिका गुप्ता। क्या हो अगर आपको एक मंदिर में एक ही भगवान के दो रूपों के दर्शन हो जाए, वो भी एक साथ, एक दूसरे के बगल में। जी हाँ, आज धर्म की अपनी इस खास यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे महावीर के कुछ ऐसे मंदिरों की जहां एक ही मंदिर में बजरंगबली दो रूपों में देते हैं दर्शन। सबसे पहले चलते हैं भोले की नगरी काशी और करते हैं रुद्र अवतार हनुमान के दो रूप के दर्शन। भगवान शिव की नगरी काशी, मोक्ष की नगरी काशी। मान्यता है कि यह प्राचीन नगरी आज भी बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है। कहावत है कि काशी अपने घाटों पर बसती है और दुनिया के कोने कोने से भक्त वाराणसी के पावन घाटों पर आते हैं अपने जीवन नैया पार लगाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। यूं तो कहने को काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन इस धार्मिक नगरी में बसने का मोह तो कोई भी नहीं त्याग पाया। फिर चाहे स्वयं भोले शंकर हो या फिर उनके रुद्रावतार भगवान हनुमान। दो रूपों में पवन पुत्र दिखाते हैं चमत्कार, बाल ब्रह्मचारी देते हैं संतान का आशीर्वाद। वाराणसी के पांडेयपुर क्षेत्र में बना है बजरंगबली का ऐसा धाम जहां एक ही मंदिर में भगवान दो रूपों में दिखाते हैं अपना चमत्कार। इस प्राचीन हनुमान मंदिर में एक ही छत के नीचे पवन पुत्र दो रूपों में विराजमान है। पहला बाल रूप तो दूसरे में युवा रूप में पूजे जाते हैं हनुमान। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 74 साल पुराना मंदिर है। इसमें 21 शनिवार दर्शन करने से मान्यता ये है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है महिलाओं को। यहाँ दो रूपों में हनुमान जी विराजमान हैं, बाल रूप में और युवावस्था में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। केसरी नंदन के इस मंदिर के बारे में एक बड़ी रोचक कहानी प्रसिद्ध है। मंदिर के सदस्य की माने तो बहुत समय पहले मंदिर संचालन की खराब व्यवस्था के कारण अचानक इन मूर्तियों की आंखों से आंसू निकलने लगे और जब से मंदिर में व्यवस्थित ढंग से पूजा पाठ होने लगा तब से आंसू भी बंद हो गए और तभी से इन्हें रोना वीर हनुमान के नाम से भी जाना जाने लगा। आज भी यह मान्यता है कि इस मंदिर में भक्त दुखी और निराश होकर आता है, लेकिन प्रभु के चरणों में अपनी समस्त चिंताओं को रखकर भगवान का आशीर्वाद पाकर हंसते हुए जाता है। मंदिर की व्यवस्था ठीक न होने के कारण हनुमान जी की आंखों से आंसू गिरने लगा। इसके बाद जो है जब सब लोगों ने अच्छी ढंग से अच्छी व्यवस्था से काम करना शुरू किया तो अपने आप जो है वो बंद हो गया। ऐसे मानता है कि जो लोग रोते हुए आते हैं वो हंसते हुए हंस जाते हैं। जय 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 बजरंगबली। बाल ब्रह्मचारी के दरबार में जहां दो रूपों में उनके चमत्कार अनोखा है, वहीं भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मशहूर है ये धाम। मान्यता है कि अगर कोई भक्त 21 शनिवार लगातार इनके दर्शन कर ले तो उसकी शनि ग्रह की बाधा तो शांत होती ही है, साथ ही संतान की आस में प्रभु के दर पर आने वाले भक्तों को बजरंगबली अपने आशीर्वाद से कर देते हैं निहाल। उन भक्तों के लिए तो बजरंगबली संजीवनी की तरह काम करते हैं जो संतान सुख से वंचित हैं और खुशियों से भर देते हैं उन भक्तों की। इनका ये मानता है कि जो भी व्यक्ति 21 शनिवार को लगातार दर्शन करते हैं उसके सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और बाधाएं दूर हो जाती हैं और जो औरतें सच्चे मन से इनके दर्शन करते हैं उनके पुत्र की प्राप्ति होती है। दो कर जोड़ अरज हनुमंता, कहियो प्रभु से आज। वैसे तो भगवान का घर हर दिन हर समय भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए कुछ खास होता है। यूं तो रोजाना दिन में 2 बार आरती का विधान है, लेकिन हफ्ते के इन 2 दिनों में उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो बजरंगबली के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, उससे बजरंगबली
चुटकियों में दूर कर देते हैं। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी कुछ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिलता है, जहां भक्तों को हनुमान के पालक और संहारक दोनों ही रूपों के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली का चमत्कार। बजरंग बली महावीर हनुमान गोसाई, दो रूपों के दर्शनों का सौभाग्य एक साथ। तुम्हारी याद भली, पालक के रूप में करते हैं भक्तों का कल्याण। जय 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 बजरंग बली। संहारक के रूप में करते हैं शत्रुओं का नाश। भव्य मंदिर, बजरंगबली की मोहिनी मूरत और हर पल गूंजते घंटे घड़ियाल। ऐसा दरबार जहां हर तरफ से निराश मन को दिखती है आशा की किरणें, जहां था कष्ट में डूबे भक्तों को मिलता है आराध्य का सहारा। भक्तों की ये भीड़ खुद ब खुद कहती है इस पावन स्थान के चमत्कार की कहानी। जो जन तुम्हारी शरण में आए, दुख दर्द हर लीना हनुमत, दुख दर्द हर लीना। पटना रेलवे स्टेशन से निकलते ही पहली चीज जो यहाँ आने वाले लोगों को सबसे पहले आकर्षित करती है वो है शहर का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। यूं तो बाहर से देखने में बजरंगबली का ये मंदिर अन्य मंदिरों की ही तरह लगता है, लेकिन जैसे ही भक्तों के कदम मंदिर के अंदर पड़ते हैं उन्हें दिखता है संकट मोचन का एक अलबेला रूप, क्योंकि इस मंदिर में पवन पुत्र के एक नहीं बल्कि दो रूपों के दर्शन होते हैं, वो भी एक साथ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज। बजरंगबली के इन दोनों रूपों के चमत्कार भी कुछ अलग ही होते हैं, जिसके कारण भक्त इन दोनों रूपों की अलग अलग पूजा भी करते हैं और अपनी फरियाद सुनाते हैं। जहां एक तरफ मनोकामना रूपी हनुमान की करुणामयी मूरत के दर्शन कर भक्त अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान पाते हैं, वहीं रौद्र रूप में हनुमान शत्रुओं का संहार करने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ हनुमान जी को शिव के रूप में पूजा जाता है। कि जो है और कहीं दो दो मूर्तियां नहीं पाए गए हैं, एक जो है ध्यान मुद्रा में है, एक आशीर्वाद मुद्रा में है, और भगवान जो है हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में हनुमान क्यों दो रूपों में देते हैं दर्शन, क्यों उनकी दोनों मूर्तियों की पूजा की जाती है, ये तो कोई नहीं जानता। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो 1730 में वैष्णव संप्रदाय के स्वामी बालानंद जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए तो भगवान के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा ज्यादा मायने रखती है, जिसे बजरंगबली कभी अनसुना नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, तभी तो लोग यहाँ आते हैं, और कुछ न कुछ हर लोगों की मनोकामना होती है, जो कुछ मतलब जो दिखता है वो पूरा होता है, और कुछ ऐसी चीजें जो न जानते हुए भी पूरा हो जाता है। इस मंदिर में पवन पुत्र सैकड़ों सालों से भक्तों के दुख हरते आ रहे हैं। दो रूपों में भगवान अपने भक्तों को कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं। दुखियारों की झोली में खुशियां डाल देते हैं तो हर तरफ से निराश हो चुके भक्तों को नई राह दिखाते हैं। ये भगवान की महिमा ही है कि भक्त यहाँ एक बार आकर अपनी फरियाद उन्हें सुना देते हैं और जीवन भर के लिए हर चिंता से मुक्ति पा लेते हैं। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। देवभूमि उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतों से घिरा कोटद्वार की पहाड़ियों पर विराजमान बजरंगबली का वो परम धाम, जहां गदा की मार से भक्तों को मिलता है भगवान का आशीर्वाद, और भक्त चुनरी में गांठ लगाकर बजरंगबली तक पहुंचाते हैं फरियाद। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। गदा से मिलता है आशीर्वाद, लला की आरती की जय हनुमान लला।
शंख से निकलता है प्रसाद। दुष्ट दलन रघुनाथ, जब सजता है हनुमान का दरबार, आरती कीजिए हनुमान लला की। ये आस्था की चमक है, ये श्रद्धा की रोशनी है। ये दरबार है बजरंग बली का, जहां आए भक्तों को मिलता है मन चाहे आशीर्वाद का वरदान। जाके निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबलदाई। कोटद्वार की पहाड़ियों में विराजमान ये बजरंग बली का वो मंदिर है जिसे भक्त सिद्ध बली के नाम से जानते हैं। हनुमान लला की आरती कीजिए हनुमान लला की। हे दुख भंजन मारुति नंदन। कहा जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, लेकिन इसके लिए भक्त को जोड़ना पड़ता है भगवान से नाता। लगाइए चुनरी की गांठ, हे दुख भंजन जुड़ेगा हनुमान से नाता। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती। पूरे होंगे मन चाहे काम, पवन सुत विनती बारंबार। मिलेगा सिद्धि का वरदान। कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्त अपनी मन्नत लेकर जाते हैं और पवन पुत्र के दरबार में अपनी मुरादों की गांठ बांधते हैं। चाहे दुख दर्द से मुक्ति की इच्छा हो या फिर बिगड़े काम बनाने की मांग, हनुमान उनके दरबार में आए भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। मान्यता है कि यहाँ आए भक्त अपनी मुरादों वाली चुनरी की गांठ तब तक नहीं खोलते जब तक ये पूरी नहीं हो जाती। मंदिर की एक तो इसकी जो आस्था है लोगों के प्रति वो बहुत है। यहाँ पे जो भी आदमी आस्था लेकर आता है, अपनी जो भी मनोकामना करके आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए लोगों के प्रति एक आस्था बनी हुई है और प्राचीन पद्धति से भी, प्राचीन उससे समय से भी यहाँ पे जो है लोगों के प्रति एक मन में उदार भावना रहती है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। यूं तो संकट मोचन का हर रूप कल्याणकारी है, लेकिन कोटद्वार के सिद्ध बली मंदिर की बात निराली है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मांगे स्वयं बजरंग बली की देखरेख में पूरी की जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उद्धार पवन सुत विनती रोहित कुमार, कोटद्वार, आज तक। विनती बारंबार। धर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।